आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। अब फोकस करेंगे सोने चांदी पर। गोल्ड पर सबसे पहले चर्चा कर लेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1950 के नीचे ही प्राइसेस बने हुए और अब काफी समय से एक टाइट कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहे हैं। ऑल्दो जब प्रॉफिट टेकिंग आई थी तो हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में $1900 तक लेवल्स आते हुए देखे थे। वहां से थोड़ा रिकवर होने के बाद अब गोल्ड इन लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहा है 1930 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, घरेलू बाजार में 58,500 के आसपास। तो बड़ा सवाल तो यही है कि यहाँ से प्राइसेस कब बढ़ना शुरू होंगे या इस रेंज से बाहर कब निकलेगा, और साथ ही साथ डिमांड पर भी राय लेंगे। कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनुज गुप्ता हैं, विकास बगेरे भी हैं। पहले विकास से प्राइस पर एक क्विक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद कुमार जैन साहब के पास चलेंगे। विकास बताइए पहले तो प्राइसेस पर राय। हालांकि जो ट्रिगर्स हैं गोल्ड के लिए वो कुछ बदले नहीं है, प्राइसेस इसीलिए शायद बहुत टाइट कंसोलिडेशन में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या व्यू है इन लेवल से प्राइसेस पर? क्या आपको लगता है कि इसी रेंज में फॉर टाइम बिंग रहेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। हाँ, गोल्ड में देखिए, जैसे डॉलर इंडेक्स अभी भी 103 से $101 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि इंटरनेशनल मार्केट में 1900 तक दीप आने के बाद अभी 1930 1935 के जोन पे मेंटेन कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में 1945 1940 $1940 के करीब रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है। बट कंसोलिडेशन जोन ऑन है। गोल्ड का चार्ट वैसे बुलिश ही है। ये 57,500 58,000 का जो जोन है गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है टेक्निकल चार्ट्स पे। तो जैसे और वैसे भी जुलाई का जो महीना है थोड़ा सा गोल्ड में बाइंग के हिसाब से लैकलस्टर ही रहता है। तो एज सुन एज ये जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में 1945 50 जोन्स के ऊपर चलेगा तो गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। और हमारे एमसीएक्स में अगर मैं बात करूं तो 59,000 के ऊपर जैसे ही गोल्ड सस्टेन करेगा तो फिर इसमें एक मोमेंटम 59,750 और 60,200 तक का एक मोमेंटम दिखेगा। जब तक ये नहीं करता तो तब तक ये 58,000 से 58,500 के बीच में ये कंसोलिडेट करते रह रहा है। तो कंसोलिडेशन का दौर लग रहा है कि एक सप्ताह 2 सप्ताह और चल सकता है। बट अभी क्यूज जैसे है, हो सकता है कि गोल्ड अमेरिका में अभी क्यूज के भी वेट कर रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा भी है और फेड्स की तरफ से भी रिपोर्ट्स आनी है। तो शायद ये कंसोलिडेशन जोन हम लोग जल्दी टूटते हुए भी देखें गोल्ड पे। बिल्कुल, कल इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे, उन पे नजरें बनी हुई हैं। आगे फर्दर रेट हाइज होंगी, उसका एक अलग प्रेशर है गोल्ड में। अब जुलाई में जो फेड की मीटिंग है वहां भी नजरें टिकी हुई हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन हाँ एक रेंज में तो रहा है। जैन साहब, आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर, और क्या ये बेहतर मौका है गोल्ड में एंट्री लेने का? बिल्कुल एकदम सही समय आया हुआ है। उसका मुख्य कारण है कि अभी जो शादियों की जो पीरियड है, वैसे हिंदुस्तान में जुलाई तक शादियां हैं और ऐसा अनुमानित किया गया था कि जनवरी में कि 14 जनवरी से लेके 14 जुलाई तक शादियां होंगी और उसमें 70,000 शादियां पूरे हिंदुस्तान में होने जाएगी और करीबन अमाउंट की 2.30 लाख करोड़ रुपीस का बिजनेस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जाके बारिश आई है और अब जो शादियां हो रही है बंद कमरे में हो रही है, तो शादियों के स्लो डाउन की वजह से लोगों की परचेजिंग जो है स्लो हो गई है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई कि आने वाले शादियों में जो नवंबर से शादियां शुरू होगी और जुलाई तक चलेगी, आगे 2024 की मैं बात करता हूं, उसमें भी सोना तेज जाएगा ऐसा अनुमानित है। और डेफिनेटली सोना जो इस समय 1900 1800 1850 के पास चल रहा है वो $2300 से शुरू होगा। तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नहीं, शादियों के समय में सोना तेज जाएगा। लोगों की बाइंग इस समय से ही शुरू हो गई है। अब शादियों की लोग खरीदारी के लिए कस्टमर आ रहे हैं, हम पूछते हैं उनसे शादियां कब है तो बोलते हैं कि दिसंबर में है, कोई बोलता है जनवरी में है। तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गया कि इस समय जो सोना भाव नीचे आया हुआ है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि डेफिनेटली खरीदारी स्लो हो रही है, रिसाइकल गोल्ड में एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी है कि भाई सोना जो ऊपर आया हुआ है वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा नीचे आए तो मौका ले ले। तो इसी तरह जो 62-63 का भाव चल रहा था, अब 58 और 59, आज 58,800 चल रहा है। तो जो नीचे आया हुआ भाव उसकी अपॉर्चुनिटी लेने की वजह से कस्टमरों की भीड़ भाड़ भी है और लोग बाइंग भी कर रहे हैं। नहीं तो जब प्राइसेस कंसोलिडेट करते हैं तब यूजुअली कैसा ट्रेंड देखा जाता है फिजिकल बाइंग के पर्सपेक्टिव से, और बाइंग फ्रेश बाइंग कितना पिकअप हुई है मार्केट्स में? फ्रेश बाइंग 50% है। लोग रिसाइकल गोल्ड यूज कर रहे हैं, उनका घर में पुराना पड़ा हुआ है वो लेके आ रहे हैं, उसके एक्सचेंज में लेके जा रहे हैं और थोड़ी बहुत खरीदारी भी हो रही है। और जनरली ये देखा गया कि जून जुलाई में स्लो हो जाता है काम और उस समय भाव भी एक स्टडी भाव रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लंबे टाइम से 58 और 60 के बीच में सोना चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये पीरियड फेस्टिव सीजन शुरू होगा
रक्षाबंधन शुरू होगा, दशहरा शुरू होगा, धनतेरस शुरू होगी और जैसे ही रक्षाबंधन शुरू होगा, लोगों के दिमाग में फिर एक अच्छी-सी पॉजिटिव सोच आएगी कि चलो खरीदारी करते हैं और सोने में वो खरीदारी के समय में सोने में एक तेजी वापस आनी शुरू हो जाएगी। ओके, ओके। अनुज, आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर और क्या स्ट्रैटेजी है? दीपाली जी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। जो डॉलर इंडेक्स था वो करीबन 9 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स पहले हम 103 के ऊपर देख रहे थे, अब वो करीबन 101.50 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो उससे कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो गोल्ड की एक डिमांड है, सेव एंड डिमांड, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा खराब आ सकता है और उसके चलते हो सकता है कि एफओएमसी जो अपना डिसीजन है इंटरेस्ट रेट को लेके वो होल्ड कर सकती है। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल लग रहा है कि गोल्ड जिस तरीके से $1900 को सपोर्ट ले रहा है और डॉलर इंडेक्स 9 हफ्ते के लो पर आता हुआ दिखाई दिया है, तो मुझे लग रहा है कि उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में $1940-1945 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि 59,000 तक के लेवल आ सकते हैं। तो करीबन 58,500 के आसपास तक डिप मिलता है। 100 रुपए की अगर गिरावट आती है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 58,200 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 59,000 तक आ सकता है।